दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। चलिए दोस्तों, अब स्टूडेंट को बस 4 मंथ बच गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना में कैसे तैयारी करें हम लोग कि 90 से 95% के बीच नंबर का हो जाए, आ जाए। कैसे स्टूडेंट तैयारी करें, इसमें दोनों क्लास की बात किया जाएगा, क्लास 12 और क्लास 10। कैसे करें कि बिहार बोर्ड में रिजल्ट का हो 90 से 95% के बीच हो जाए। चलिए दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, अगर माने तो 90 से 95 के बीच एकदम लाना, तो उसको पहले एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी सेट योर गोल। उसको कहा आना चाहिए, उसके दिमाग में, उसके माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए। जब तक अगर कोई स्टूडेंट अगर नहीं सेट करता है कि हमें कितना परसेंट लाना है, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे मानते कोई स्टूडेंट 90 से 95 के बीच अगर गोल सेट किया ना, उसको सोचना होगा कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें कि जिसे हमें कहा हो 90 से 95। पहले तो उसको क्या करना होगा, सोचना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा। पढ़ने की बात तो दोस्तों दूर की बात है, पहले एक लक्ष्य बनाना होगा, उसको एक टारगेट लेना होगा कि इन साल 2023 में हमको 90 से 95 के बीच क्या करना है, रिजल्ट लाना है। बोर्ड की तैयारी में क्या करना है, लाना है। जो पहला बात कि उसको क्या करना होगा, लक्ष्य बनाना होगा, गोल बनाना होगा। उस गोल के अनुसार कार्य करना होगा। यानी कि हम गोल बना लिए 90-95 के परसेंट और पढ़ने के लिए नदारत बन गए, नहीं पढ़ रहे, तो वैसे नहीं होता है। जो स्टूडेंट अगर गोल बनाया उस पर क्या करेगा, अमल करेगा। लेकिन हाँ, पढ़ने से पहले उसको क्या बनाना होगा, गोल बनाना होगा, एक गोल सेट करना होगा दिमाग में, तभी क्या हो सकता है, हो सकता है। टॉपिक दूसरा पर दोस्तों, हर सब्जेक्ट यानी हर विषय का नोट बनाए। देखिए दोस्तों, अगर मानते 90 से 95 के बीच लाना है, 4 महीना टाइम बचा, अगर मानते हैं आपको रिजल्ट लाना है, तो पहले तो आपको काम करना होगा, हर विषय का क्या करना होगा, नोट बनाना होगा। तो नोट बनाना होगा कैसे, तो हर जो विषय है उसको मान लेते हैं 3 गो नोट बनाइए, नोट्स 3 गो बनाइए, 3 गो नोट्स बनाइए। तो 3 गो कैसे बनाइएगा, आप लॉन्ग के अलग बनाइए, शॉर्ट के अलग बनाइए, ऑब्जेक्टिव के अलग बनाइए। यानी दीर्घ, लघु और वस्तुनिष्ठ, तीनों का क्या करना होगा, अलग अलग नोट बनाना होगा। अब नोट देखिए कैसे आपको बनाना होगा। देखिए दोस्तों, पहले तो काम करना होगा कि एक चैप्टर आप कोई लीजिए, मान लेते हैं कोई एक विषय लीजिए, मानते हैं भौतिक। तो भौतिक लीजिएगा तो भौतिक में आप पहले एक चैप्टर लीजिए, मान लेते हैं चैप्टर 1। तो देखिए दोस्तों, करना क्या होगा, चैप्टर 1 को पहले आप देखिए पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए कि चैप्टर 1 से कौन कौन क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में पूछता है, कौन कौन क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से बोर्ड में पूछा है। किससे, 1 से। अगर ये बात कहाँ से पता लगा कौन ऐसा चैप्टर 1 से जो लॉन्ग में बोर्ड में पूछा है, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक को सहारा लेना होगा। जो तीसरा हम टॉपिक बात करेंगे, क्वेश्चन बैंक। आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और देखिए कि आखिर कौन कौन जो क्वेश्चन है जो कहा किया पहला चैप्टर से लॉन्ग में पूछा है। तो मान लेते अगर 10 साल के आप प्रीवियस क्वेश्चन ले लेते हैं, तो 10 साल में आपको पता लगा कि पहला चैप्टर से कौन कौन का लॉन्ग में पूछा। मानते अगर पहला चैप्टर से 10 साल के बीच में, मानते 10 ईयर्स के बीच में 5 गो क्वेश्चन पूछ ले होगा पहला चैप्टर से। तो अब आपको क्या होगा दोस्तों, पहला चैप्टर अब पूरा नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ आपको जो फोकस करना है कई क्वेश्चन पर, 5 क्वेश्चन पर। कहा कि जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा वो क्वेश्चन तो भी आई है, यानी ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहा कि वह क्या किया गया, छांटा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह आप पहला चैप्टर में लॉन्ग में 5 क्वेश्चन बना लिए। फिर उसी तरह शॉर्ट में देखिए, लघु में, कि लघु में देखिए आपकी कौन कौन। तो पहला क्वेश्चन बैंक फिर पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो देखिए कि पहला चैप्टर से जो है कौन कौन जो है लघु में क्या किया, पूछा है। तो इसको फिर मानते अगर 10 होगा चाहे 5 होगा, मानते 10 क्वेश्चन है।
तो 10 क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोची के, लघु के। फिर उसी तरह का कीजिए ऑब्जेक्टिव, देखिए कि पहला चैप्टर से कौन कौन जो है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो उसको क्या कर लीजिए आप, मानते अगर पहला चैप्टर से अगर 10 होगा तो 10 को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब क्या होगा दोस्तों, पहला चैप्टर से आप सिर्फ कितना क्वेश्चन को तैयारी करना होगा, 25 को के। आप अगर ये 25 को अगर क्वेश्चन को अगर पूर्ण रूप से अगर तैयारी करते हैं पर डे मेहनत करके, तो आपका हो जाएगा, आपका बोर्ड में सब बन जाएगा। अब पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर आप ना भी पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये जो 2500 क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है ना, इस चलते आप ज़्यादा फोकस कीजिए। उसी तरह मतलब पहला चैप्टर के 25 को होगा, फिर आप दूसर का चैप्टर के देख लीजिए, दूसर का कैसे नोट्स बनाइए, लघु छांट लीजिए। लघु वाला जो कॉपी आपका 3 को कॉपी अलग था, तो लघु वाला में क्या कर लीजिए, फिर इस चैप्टर के 5 को, इस चैप्टर के 5 को ना, तो उसी तरह आप क्या कर लीजिए, एक लघु के छांट लीजिए, फिर वह लघु में देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन मानते पर्सल पूछा या कौन कौन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछा है, उसको फिर क्या कर लीजिए, टिकअप कर लीजिए। उस तरह से अगर तैयारी कीजिएगा तो क्या होगा, आपका तैयारी हो जाएगा। 95% रिजल्ट गारंटी है कि 90 से 95 के बीच में आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक दोस्तों जरूर रखें जब आप तैयारी करें। क्वेश्चन बैंक से फायदा क्या होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन क्वेश्चन के कितना जवाब देना है, कौन क्वेश्चन में कितना नंबर आता है ना, उसे क्या होगा, फायदा होगा। आप पर डे प्रतिदिन एक सेट बनाएं। सेट बनाने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो टाइम टेबल है वह सेट हो जाएगा। टाइम जो है जो बोर्ड में वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आप एक नोट कर लीजिए कि हमको मानते हो 3 घंटा पहुँचा, 2 आवर में क्या कीजिए, एक सेट बनाइए। देखिए मतलब ठीक है दोस्तों, अगर खाली आप पढ़वे कीजिएगा, सेट नहीं मारिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। आपको वहाँ लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन आपको टाइम न, आपको हाथ आदत नहीं है, तो नहीं रहने के कारण आप वहाँ क्या कीजिएगा, नहीं बना पाइएगा। इस चलते प्रतिदिन एक सेट बनाइए। सेट बनाने से क्या होगा, आपको लिखने की आदत बन जाएगा। जब लिखने की आदत बन जाएगा तो आराम से वहाँ पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक दोस्तों जरूर रखें। बिना क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन रखने से होगा कि कौन कौन क्वेश्चन कौन कौन जो बोर्ड में बार बार पूछा गया, उस सारा चीज़ को क्या होता है, पता लग जाता है, जिससे तैयारी का होगा बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक से आप अगर मानते सब चीज़ नहीं है पढ़ते हैं, लेकिन केवल क्वेश्चन बैंक भी अगर यहाँ पर इससे अगर फोकस कर देते हैं, कौन कौन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उसको अगर केवल भी देखना शुरू कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा। चौथा टॉपिक दोस्तों बात करेंगे टाइम टेबल। टाइम टेबल जरूर बनाएं। टाइम टेबल क्या करना है दोस्तों, जरूर बनाना है, और आप को डेली फॉलो करना है। वैसा टाइम टेबल बनाना है दोस्तों कि जिसको आप क्या करें, पर डे फॉलो करें। केवल टाइम टेबल बनाने से नहीं होता दोस्तों कि हम टाइम टेबल बना लिए आज 10 घंटा के और पढ़ रहे हैं 1 घंटा नहीं। शुरू दिन पढ़ लिए 10 घंटा और फिर नहीं पढ़ रहे, नहीं। टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसको आप डेली प्रतिदिन उसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए टाइम टेबल नहीं रहेगा दोस्तों तो हानि क्या होगा, क्योंकि माइंड जो होता है क्या होता है, भूलता है। कोई भी चीज़ आप पढ़िएगा तो उस समय लगेगा कि समझ में आ गया, 10 दिन 5 दिन के बाद क्या होता है, भूल जाता है। वही अगर टाइम टेबल से क्या होता है कि आज मानते फिजिक्स पढ़े, फिर चौथा दिन टाइम टेबल में फिजिक्स है, तीसरा का दिन फिजिक्स है, तो वह चीज़ का होगा, रिवाइज हो जाएगा। ऐसा टाइम टेबल 10 दिन के बाद टाइम टेबल चेंज कर दीजिए। इससे जो अगर सिलेबस जो सब्जेक्ट जो आपको अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको टाइम टेबल में आप क्या कीजिए, टाइम बढ़ा दीजिए। जो आपका सिलेबस कंप्लीट है उसको क्या कीजिए, टाइम टेबल दीजिए, टाइम लेकिन कम दीजिए, मतलब 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए। 10 दिन के बाद टाइम टेबल चेंज कर दीजिए। फिर 10वां दिन देखिए कि मेरा कौन सिलेबस जो है कमज़ोर है और कौन का अच्छा है, तो जो कमज़ोर है फिर उस टाइम टेबल में क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, और जो अगर अच्छा हो गया उसको क्या कर दीजिए, कम कीजिए। टाइम टेबल जरूरी है दोस्तों। जो स्टूडेंट अगर टाइम टेबल से पढ़ेगा तो रिजल्ट बेहतरीन दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। देखिए दोस्तों अब क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, सेल्फ पढ़िए, मैंने खुद से पढ़िए, स्वयं पढ़िए। कोई भी चैप्टर है तो उसको खुद से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए ना, उसको रिवाइज कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए। खुद से जब आप पढ़िएगा ना तो बेहतरीन हो सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट में 4 महीने टाइम बचल है, आप कितना होगा ट्यूशन आप पढ़िएगा, तो यहाँ सब ट्यूशन
से ज़्यादा फायदा होगा कि आप खुद से उसको क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। ट्यूशन से ज़्यादा फायदा होगा ना, आप जब तक आप खुद से नहीं मेहनत कीजिएगा तब तक वो अच्छा चैप्टर नहीं होगा। वही चैप्टर को आप खुद से मेहनत करते हैं, फिर पूरा मेहनत करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा। आप अगर खुद से अपना नोट्स बनाते हैं, ये नहीं कि आपको कोई मार्केट से कोई गाइड खरीद ली उसको पढ़ रहे हैं, तो उससे बेहतरीन होगा कि आप खुद अपना एक स्वयं एक नोट्स बनाइए, स्वयं उसमें से आप VVI क्वेश्चन छाटिए ना। ये नहीं कि दोस्तों के कॉपी से, दूसरे कॉपी से आप सोचिएगा कि हम अगर कर लेते हैं तो उससे बेहतरीन नहीं होगा। आप खुद से एक नोट्स बनाइए। मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। जैसे दोस्तों अब आप 12th क्लास में चले गए, मैट्रिक एग्जाम देना है, तो मोबाइल को आप क्या कीजिए, कम से कम उपयोग कीजिए। बस उतना ही बहुत उपयोग कीजिए, इसमें आप कोई पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन अगर फंस गया तो उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनत की मोबाइल ले लिए और इंस्टाग्राम खोल दिए, फेसबुक खोल दिए, व्हाट्सअप खोल दिए, यूट्यूब खोल दिए और मार देख रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा दोस्तों, आप जैसे इंस्टाग्राम पर जाइएगा, जैसे फेसबुक पर जाइएगा, व्हाट्सअप चलाइएगा, तो आपको टाइम का पता नहीं लगेगा कि 1 घंटा बीत गया चाहे 2 घंटा बीत गया। तो इससे अभी मान लेते हैं 4 महीना दोस्तों दूर रहिए, इससे कहाँ रहिए, 4 महीना दूर। मोबाइल कम से कम यूज कीजिए, न के बराबर छुइए। अगर मोबाइल अपने पास अगर रख रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, तो साइलेंट मोड में मोबाइल रखिए, कभी भी चालू हालत में मत रखिए, जिससे अगर माते मैसेज आ गया या व्हाट्सअप आ गया न, तो वैसे क्या होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, फोकस जो है दिमाग का, वो सारा कहाँ चला जाएगा, उस उधर, तो उस समय आपका क्या होगा, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। इस चलते मोबाइल आप कोशिश कीजिए कि अपना पास न रखिए, तो उससे आपको बेहतरीन तैयारी हो सकता है। मोबाइल अगर अपने आप पास रखते हैं तो उतना बेहतरीन तैयारी न होगा। इससे कम से कम आप दूर रहिए, यूज कीजिए। मन नहीं लग रहा है का 2 गाना सुन लीजिए, दूसरा चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि आप लेके बैठे हुए हैं खोल के, तो उस समय आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। बहुत कम से कम न के बराबर आप मोबाइल यूज कीजिए। बेहतरीन होगा कि मोबाइल आप रखिए मत। अगर रखबो कर रहे हैं तो सिर्फ आप क्वेश्चन को टच करने के लिए 4 महीना आपको अगर कुछ चीज़ तो दोस्तों त्यागना होगा, तभी का हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है बेहतरीन, कुछ पा सकते हैं। कुछ पाने खातिर कुछ खोने पड़ता है। आप अगर सोच लीजिएगा इंस्टाग्राम हम चला रहे हैं, फेसबुक को चला रहे हैं और पढ़ भी ले रहे हैं, तो सब चीज़ नहीं होगा दोस्तों। आप एक ग्रुप में रहिए, जो हो ना, आप एक ग्रुप, वैसे यहाँ पर एक आप जो ग्रुप में रहिए, वैसे स्टूडेंट को अपना ग्रुप में रखिए जो पढ़ाई में सीरियस हो, जो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। ये नहीं कि वैसे स्टूडेंट को वहाँ मत रखिए जो आके अनलीगल बात करते हैं, बिना मतलब को कोई बात निकालते हैं। ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन से आपको फायदा होगा दोस्तों कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो बता देगा, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, आने वाला है, वो क्या करेगा, बताएगा। तो ग्रुप डिस्कशन 1 घंटा जरूर करें। ग्रुप डिस्कशन में वैसे ही स्टूडेंट को रखें जो पढ़ने में सीरियस हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ग्रुप डिस्कशन में न रखें, उनसे अलग रहें, हमेशा का रहें अलग।